इस चैप्टर की शुरुआत होती है पिछले चैप्टर में जो कांड हुए थे उसकी एक रात पहले से, और हम देखते हैं हेवनली डिवन कल्ट कासल वेस्ट विंग पॉइजन क्लेन मैनर, मतलब पॉइजन क्लेन का अड्डा होता है। और यहाँ पर आती है जोंग सुंग की बॉडी, और एक बंदा बोलता है अरे ये तो मेरा नेफ्यू है जॉन सुंग। राइट राइट, अब जल्दी से जाके चीफ्टन को रिपोर्ट कर दो जल्दी से। और ये बंदा होता है सेकंड सन बेक मुनवुंग। और उसके बाद हम देखते हैं चीफ्टन को, ये चीफ्टन ही होता है गैस, पर्चे को ऐसे करता है यार से क्या हो गया, मैं माथा पकड़ लेता है ये बंदा अपना। और एक बंदा बोलता है हम चीफ्टन इसको स्लाइड नहीं होने दे सकते, और हमको वेट नहीं करना चाहिए वो बंदा कब डिमोनिक एकेडमी से बाहर निकले, हमको जल्दी से असैसिन और किलर को भेज देना चाहिए उस बंदे को वहीं पर क्वाइटली टेक केयर करने के लिए। और इससे बढ़िया बताऊं क्या हो सकता है, हम एक इंस्ट्रक्टर को कुछ पैसे दे देते हैं, वो उधर ही उसका मर्डर कर देगा, और हम किसी कुक को भी बोल सकते हैं कि कुछ पॉइजन डाल दो उसके फूड के अंदर और उस बंदे का काम खराब हो जाएगा। और चीफ्टन बोलता है यार तो वैसे ऑफुल चीजें है ना, आइडिया मेरे को सजेस्ट करना बंद कर दो। और शायद से तुम भूल चुके हो हमारे पॉइजन क्ले के साथ 6 साल पहले क्या हुआ था, जब लेडी हवा का मौत हुई थी या फिर लेडी हवा मर गई थी। और वो जो उसका चाचा होता है ना वो बोलता है पर हम कुछ नहीं करने वाले, क्या हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। और ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और चीफ्टन बोलता है यार पुलिस वाली बातें मत करो, अगर ऐसे ही कोई बात रहती है तो साउंड क्लैन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता। और जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना तब से बताऊं लॉर्ड मतलब अपने 6 क्लैन है ना उनको वीकन कर रहे हैं, जो भी एक्सक्यूज उनको मिल जाता है। अगर हमने कुछ हार्म कर दिया ना किसी कैडेट को डिमोनिक एकेडमी के अंदर तो ये बहुत ज्यादा प्राइम रीजन बन जाएगा। और इस बंदे का नाम बेक ओ होता है और ये चीफ्टन होता है। और वो चाचा बोलता है ना ऐसा क्या, तो हमको वेट करना पड़ेगा वो कब डिमोनिक एकेडमी से निकलेगा। और ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ये बंदा, और क्यों ना हो यार भतीजे की तीनता से कर दी है, उसका डेंटिन खत्म कर दिया है चियोन ने। और चीफ्टन बोलता है अगर ये बात है तो यही बात रहने दो, लेकिन मैं पर्सनली जाके लेफ्ट गार्डियन से मीट करना चाहता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये चीफ्टन ही होता है जो आया होता है चियोन से मिलने, और चियोन को इसने अपने की टेलीकिनेसिस के अंदर बजा रखा होता है, मतलब ऐसे रोक रखा होता है, हवा में उठा रखा होता है। और इसके लुक को देखते बहुत ज्यादा फीरियस होता है। और चियोन सोच रहा होता है यार मैं अपनी 10 स्टार की टेक्निक से भी ना इसको रिजिस्ट नहीं कर सकती, स्किल्स है ना मेरी बहुत ज्यादा इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। और चियोन आगे सोचते हैं यार इसकी किलिंग इंटेंट है ना बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, और मेरे को पता नहीं ऐसा कोई बंदा मेरे पास यहाँ पर क्यों मिलने आएगा, वो भी मेरे डिटेंशन सेंटर के अंदर। और मेरे को पता है ऐसे ये मेरी साइड तो नहीं है, और अगर मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो मैं यहाँ पर खत्म होने वाला हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। और वो चीफ्टन थोड़ा सा मतलब ऐसे शौक हो जाता है चियोन को देख को, सोचते क्या ये बच्चा रिजिट कर रहा है मेरी शीर स्ट्रेंथ को अपनी इंटरनल एनर्जी के द्वारा। और मेरे को पता नहीं था यहाँ पे ऐसा भी कोई है जिसके पास इतना ज्यादा पावरफुल एक्सटर्नल एनर्जी, और मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। और वो और भी ज्यादा पकड़ को बढ़ा लेता है, और चियोन भाई साहब बिल्कुल ऐसा हो जाता है अब क्या करूँ क्या करूँ। और वो चियोन को अपने पास बुलाता है और चियोन का गला पकड़ लेता है। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और तभी नैनो की आवाज आती है यार कोई बंदा है ना बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपके मतलब हॉस्टाइल एनर्जी है, तो हम इमरजेंसी डिफेंस मोड के अंदर एंटर करने वाले। और चियोन बोलता है नैनो नैनो रुको रुको रुको। और चियोन नैनो को बोलते हैं हमको है ना बिल्कुल कॉशियस एक्ट करना पड़ेगा, और मेरे को पता नहीं ये बंदा मेरे को यहाँ पर क्यों आया, और मैंने कुछ हेस्ट कर दिया तो मैं इंजर्ड हो सकता हूँ। तो नैनो एक काम करो अभी चलने दो जैसे जैसे चल रहा है, और तुम स्टैंड बाय पर हो। और ये चीफ्टन बोलता है अच्छा तो तुम अब ट्राई नहीं कर रहे रिटेलिएट करने की मेरी की टेक्निक के खिलाफ, तुम एक बहुत ज्यादा क्विकर थिंक करो क्यों। और मैं बस ये उस बंदे का फेस देखना चाहता हूँ जो मेरे ग्रैंडसन को जिसने हर्ट किया है, तो तुम बहुत ज्यादा यूजफुल हो। और चियोन सोचता है ग्रैंडसन, क्या ये चियोन जोंगसुम की बात कर रहा है। और चियोन आगे सोचता है कि यही बंदा है चीफ्टन पॉइजन क्लैन का द अनकैनिंग डिमोनिक पॉइजन स्टार बेक ओ। और चीफ्टन बोलता है मेरे को पता है कि तुमको सब कुछ पता होगा, सही है ओल्ड मैन तुम्हारे पास क्यों आया, सही है ना। और चियोन सोचता है क्या ये बंदा मेरे को यहाँ मारने आया, वो भी खुद से ही, मैं ऐसे सिचुएशन के अंदर कैसे आ गया। ये बस थोड़ी सी फोर्स है ना मेरे गर्दन को है ना स्नैप कर सकता है, मतलब मेरे को खत्म कर सकता है। तो क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ, और क्या मेरे को मेरा रिवेंज नहीं मिलने वाला। और चीफ्टन होता है इसको देखो तो सही, ये सिर्फ 15 साल का है और अपने डेथ को ऐसे देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, और ये मेरे को घूर रहा है जबकि इसको बैक डाउन कर लेना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि तुमको एक लेसन की जरूरत है, और उसके बाद वो एक अटैक कर देता है चियोन के ऊपर। चियोन बहुत ज्यादा दूर एक दीवार पर जाकर टकराता है और चियोन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और वो बंदा फिर से अपने टेक्निक का यूज करता है, फिर से चियोन को अपने गर्दन मतलब अपने पास बुला लेता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और चीफ्टन सोचता है हाँ ये हो सकता है, इससे इसकी एरोगेंट है ना एरोगेंट लुक ये इसका खत्म हो जाएगा। और फिर वो क्या ये भी मेरी तरफ ऐसे घूर रहा है। और चीफ्टन सोचता है कि मेरे को पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड भरी हुई है, इसलिए इसने जॉनसून के डेंटेन को ऐसे तबाह कर दिया, लेकिन अगर मैंने इसको अभी ऐसे छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। और चियोन बोलता है क्या तुम डिमोनिक एकेडमी के रूल को तोड़ने वाले हो और मेरे को यहीं पर मारने वाले हो। और वो बोलते हैं अच्छा तो तुम मेरे को थ्रेटन कर रहे हो, ओल्ड सोल को थ्रेटन कर रहे हो। और ये चीफ्टन बोलता है कि अगर मैं तुमको यहाँ मार दूँ तुम्हारी बॉडी को ना एसिड से खत्म कर दूँ, मतलब बिल्कुल गला दूँ, तो किसी को पता कैसे चलने वाला है। और
चियोन बोलता है हाँ मेरे को पता है तुम सारे एविडेंस को राइड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सडनली डिसअपेयर हो गया डिमोनिक एकेडमी से तो जो पॉइजन क्लैन है टॉप सस्पेक्ट लिस्ट में आएगी। और वो चिप्टन्स होता है मार्शल स्किल्स और रैशनल थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा फार अहेड है इसकी एज से। और अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है फ्यूचर के अंदर। और अगर डिमोनिक एकेडमी की बात नहीं रहती है तो मैं इसको अभी खत्म कर देता। और चिप्टन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो हो, लेकिन एक फैक्ट है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को हट किया और अपने ऊपर एक टारगेट अपने बैक के ऊपर लगा लिया, तो तुम अभी भी बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे हो। और जैसे तुमने कहा कि मैं तुमको यहाँ पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूँ जिस समय तुम इस डिमोनिक एकेडमी से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा, मैं तुमको सब कुछ खत्म कर दूंगा, तुम्हारी बॉडी को खत्म कर दूंगा। और ये बंदा बहुत ज्यादा फियरस लुक के अंदर चियोन को बोल रहा होता है, यार ऐसी चीज देख कोई भी डर जाता है। और ये बंदा बोलता है मैं तुम्हारे डेंटेन को तुमको सब कुछ को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पर कोई मर्सी नहीं शो करूंगा। और चियोन सोचता है इतनी ज्यादा किलिंग इंटेंस, इतनी मतलब इंटेंस किलिंग इंटेंट। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा चियोन को छोड़ देता है और फिर एक पिल निकालता है अपने हाथ में से और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा शेम फील करूंगा अगर मैं तुम्हारे पास से यहाँ से चला गया तुमको बिना कोई स्मॉल प्रेजेंट दिए। और उसके बाद हम देखते हैं साउंड टेलीपैथी का यूज़ कर रहा होता है और फिर ये बंदा कुछ चियोन के मुंह में डाल देता है और चियोन उस चीज़ को निकल जाता है। और ये बंदा बोलता है ये कोई लीथल पॉइजन तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी को बताया यहाँ पर क्या हुआ तो मैं तुमको जल्दी खत्म कर दूंगा। और ये बंदा फिर से चियोन को एक बहुत तगड़ी तरह से अटैक टाइप करता है, धक्का मारता है, चियोन जाके दीवार पर लगता है। और ये बंदा बोला चलो तो फिर मैं चलता हूँ अनटिल द डे वी मीट अगेन। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा वहाँ से चला जाता है और वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। और वहाँ पर लेफ्ट गार्डियन होते हैं जो कि बोल रहे थे कि हमको मतलब मैंने सोचा था कि हमारे एक डील हुआ है। और गार्डियन ली इसको बहुत सीरियस लुक से देख रहे होते हैं। और ये चीफ बोलता है गार्डियन ली को अगर तुम अपने आप को होल्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे कोई ब्लड और फ्लैश को इतनी गंदी तरह से मारे तो तुम कैसे भी एक वार्निंग देके अपने आप को होल्ड कर सकते हो। मैं अपोलोजाइज करता हूँ मेरी सारी एक्शंस के लिए और मेरे एंगर के लिए, लेकिन मैंने उसको कोई सीरियस इंटरनल एनर्जी और इंजरी नहीं दी है, तो तुम टेंशन मत लो। और ये बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है और गार्डियन ली बोलते हैं यार ठीक है यार मैं समझ गया। और ये फिर बंदा बोलता है कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इस ओल्ड मैन के विश को पूरा किया। और गार्डियन ली बोलते हैं यार तुम मेरे को है ना अब एक टफ सिचुएशन के अंदर मत डालो, क्योंकि मैंने तुम्हारे विश को इसलिए ग्रांट किया था क्योंकि उन्होंने स्वर किया था कि तुम 4 सालों के अंदर जब तक वो डिमोनिक एकेडमी के अंदर है तुम कुछ उसको हार्म नहीं करोगे। और चिफ्टन बोलता है तुम टेंशन मत करो, जब तक ये बंदा ये ओल्ड में मरेगा नहीं ना तब तक ये विश तुम्हारी मतलब ये जो है ना मैंने प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल सही रहेगा। और वो बंदा वहाँ चला जाता है और फिर हम देखते हैं गार्डियन लिक को जो कि उस केव की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 साल है और तुमको 4 साल तक की प्रोटेक्शन मिलेगा और जिस समय तुम बाहर निकलोगे उस समय तुम्हारा गेम ओवर हो सकता है। तो तुमको अगर सर्वाइव करना है ना तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा चियोन योन वुन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।